हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री और वे ऑफ सक्सेस। और इसमें हम लोग जो क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 एक सरल रेखा में गति हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सभी आपको जितना भी सिलेबस है नोट्स का आपको हमारे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे पूरा ऐड कर दिए। पहला चैप्टर खत्म हो गया, वो दूसरा चैप्टर खत्म हो गया, हमारा तीसरा चैप्टर ये खत्म होने वाला है। यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे। अगर मान लो कोई भी वस्तु है, मान लो कोई भी वस्तु है, ये वहाँ पे वस्तु है, कोई चीज़ मान लो कोई भी वस्तु है यहाँ पे है और इसको ऊपर से कहाँ फेंकी जा रही है हमारी, जब कोई चीज़ स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर आ रही है, ये ऊपर से कहाँ पे आ रही है, नीचे की ओर जा रही है। तो देखो एक हमारा क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ होता है तो यहाँ पे जो वेग होगा इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेग। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बोलते हैं। और यहाँ पे जो रहेगा वेग इसको बोलते हैं हम लोग अंतिम वेग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग अंतिम वेग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे प्रारंभिक वेग होता है और यहाँ पे हमारा अंतिम वेग होता है, ठीक है ना। हम लोग जो प्रारंभिक वेग को यानी कि इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को जो है हम लोग किससे दिखाते हैं? यू से दिखाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग को यू से और अंतिम वेग को जो हम लोग प्रदर्शित करते हैं वो हम वी से प्रदर्शित करते हैं। प्रारंभिक वेग को यू से और अंतिम वेग को यहाँ पे वी से, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल हमारा लगता है और वहाँ पे जो बल कार्य करेगा वो कार्य करेगा यफ। क्या कार्य करेगा? यफ कार्य करेगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे देखा जाए तो और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी, आप यहाँ पे हाइट के स्थान पे यफ ही ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एच ले सकते, कुछ भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एच ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा हम लोग एच ही ले रहे हैं। मान लो अगर यहाँ पे कोई चीज़ है, मान लो एच ले रहे हैं हम लोग, एच स्मॉल एच। अगर कोई चीज़ यहाँ पे है, यहाँ से आ रही है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी? स्मॉल में एच हम लोग ले लिए हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक कहाँ से हमारी नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर आ रही है, अगर जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे की ओर आती है तो एक बात ध्यान दीजिएगा, तब वहाँ पे जो हमारा प्रारंभिक वेग होगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये कंडीशन होगी तो हमारा प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा और अंतिम वेग का मान दिया रहेगा, बाकी ये हमारा ये अच्छी रहेगा। तो गति के समीकरण, तीनों समीकरण देखेंगे तब गति का समीकरण जो लगाएंगे फार्मूला, क्योंकि ये सूत्र होता है, हम लोग यही लगाएंगे v बराबर u प्लस एच टी, या फिर यहाँ पे एफ लगेगा तो एफ टी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा कुछ न कुछ बल कार्य करेगा और ये बल हम लोग क्या माने? एफ ही मान लें। चलिए एफ टी कर लेते हैं, v बराबर u प्लस एफ टी। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा यस बराबर यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या होगा? तीसरा गति का समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू हमारा क्या हो जाएगा? 2f और यस हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा। या फिर आप लोग त्वरण भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, चाहे एफ लगाइए, चाहे जी लगाइए, चाहे आप टी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ए ही लगा लीजिए, ठीक है ना। अब हम जानते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है, अभी तो ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, अब हमारी क्या रही जा, अब हमारी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। जब नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग होगा और प्रारंभिक वेग हमारा तब यहाँ पे दिया रहेगा, तब हमारा अंतिम वेग क्या हो जाएगा? हमेशा 0 हो जाएगा और इनके बीच हमारा गुरुत्वाकर्षण कार्य करेगा, जी कार्य करेगा, ठीक है। और इनके जो ऊंचाई रहेगी क्या रहेगी? एच रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे?
तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आपका हो जाएगा जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर की ओर फेंकी जाए। जब कोई चीज़ स्वतंत्रता पूर्वक कहाँ पे जाए, ऊपर की ओर जाती है, तो आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाता है हमारा, वहाँ पे माइनस हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, उसके लिए होगा हमारा पहला तो गति के समीकरण से तो कंडीशन याद रखना है। तो वहाँ पे हमेशा प्रारंभिक वेग दिया रहेगा, लेकिन अंतिम वेग का मान 0 हो जाएगा। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यस बराबर या फिर यच ले लेंगे, हाइट ले लेंगे, यच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये कंडीशन कब फॉलो करेगी, जब हमारी कोई चीज़ नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो हमारा ये कंडीशन फॉलो करेगी। जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो ये कंडीशन फॉलो करेगी। इसके स्थान पे ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो एफ है यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, जी लगा सकते हैं। तो क्या लिख लेंगे, वी बराबर यू प्लस जी टी। दूसरा क्या हो जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS हमारा ये भी हो जाएगा। चाहे आप 2 लगाइए। देखिए जब क्या होगा, जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो जी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण मान बढ़ेगा। जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे निगेटिव हो जाएगी। एक आप लोग बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम ये वहाँ पे फॉलो कर देंगे। तीसरी हमारी क्या होती है, जब कोई चीज़ मंदन में रहे, ऐसी रहे और मंदन में, तो वहाँ पे क्या रहेगा, जो हमारा त्वरण का मान मंदन में हमेशा निगेटिव होता है। ए का मान निगेटिव रहेगा और वी का मान पूछेगा दिया रहेगा और यू का मान भी पूछेगा या फिर दिया रहेगा। तो हमारा न वी 0 होगा न ही हमारा यू 0 होगा। तो इसको लिए जो कंडीशन होता है तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले कंडीशन ले लें। यदि कोई या फिर जब कोई वस्तु मंदन की स्थिति में हो तो जब कोई वस्तु हमारी कैसी रहे, मंदन की स्थिति में रहे, तो हमारी क्या होगी, पहली हमारी होती है v बराबर u माइनस ए टी। दूसरी क्या होती है, यस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। और तीसरी क्या होती है, वो हमारी होती है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2AS हमारा हो जाता है। इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। एक हमारा और कंडीशन आ जाता है, उसको आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी ये पूछ लेता है कि एक नोट में ले लीजिएगा, ये फार्मूला आपके लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये फार्मूला आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिए। दे देता है कि किसी विशेष समय में चली गई दूरी के सूत्र का निगमन। किसी विशेष समय में चली गई अगर हमारा दे दिया जाए कि दूरी के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, तो वहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, या फिर पूछ लेता है तो आपको बस सेम ही कंडीशन लगाना रहेगा। मान लीजिए दे दिया गया कि इसके सूत्र का निगमन कीजिए, तो लिख लेंगे हम लोग टीवें सेकंड में चली गई दूरी एस टी बराबर टी सेकंड में चली गई दूरी, टी सेकंड में चली गई दूरी माइनस टी माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी। पहली क्या होती है, टी सेकंड में चली गई दूरी, दूसरी होती है टी माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो एस टी बराबर हो जाएगा एस टी
माइनस एस टी माइनस वन हमारे यहाँ पे हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं यस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारा होता है, कितना होता है, ये हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट होता है। अब यहाँ पे हम लोग मान रखते हुए चले जाएंगे और हमारा आता हुआ चला जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये तो हमारे ये हो जाएगा, मान लो अगर हम एस टी बराबर देखें एस टी माइनस वन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यू इसके स्थान पे टी माइनस वन हो जाएगा प्लस 1/2 ए टी माइनस वन का होल स्क्वायर। समीकरण हमारा कितना, 2। अब देखेंगे ये हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 देखें, इसको एस टी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यस या फिर एस टी सेकेंड में चली गई दूरी। अब हम दोनों का क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एस टी बराबर हो जाएगा हम लोग का यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू, या फिर इसको ही हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छा ठीक है, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे अब इन दोनों का मान देखिए, एस टी बराबर हमें इतना मिल गया, एस टी टी माइनस वन बराबर इतना मिल गया। अब हम लोग इसमें रख देंगे, समीकरण इसमें पुट कर देंगे, तो चलिए कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा यू टी माइनस वन प्लस हाफ ए टी माइनस वन का होल स्क्वायर। फिर एस टी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस यू माइनस हाफ ए टी माइनस हाफ क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हाफ टू ए टी। हम लोग के पूरा कुल मिला के इसको अलग ही कर लेते हैं, टी माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे यू टी प्लस यू टी माइनस कैंसिल हो जाएगा, एस टी बराबर क्या हो जाएगा, खोलेंगे तो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू माइनस हाफ 1/2 ए, खोल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t हो जाएगा। पूरा खोलेंगे कॉमन ले लेंगे तो एस टी बराबर यू प्लस 1/2 हो जाएगा ए टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 2t, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो एस टी बराबर हो जाएगा यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। और यही हमारा एस टी सेकेंड में चली गई दूरी के लिए सूत्र हमारा है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कुछ पर आपके लिए बता दिए हैं, फार्मूला है, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कक्षा 11वीं के लिए, मैंने इसको मेंशन कर दिया है। IRT पॉलिटिक्स जैसे एग्जाम में ये फार्मूले बन जाते हैं। और हमारे चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।